ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के तृतीय अधिकरण के चतुर्थ सूत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस सूत्र में भगवान वेद व्यास जी परमाणु कारणवाद में विद्यमान जो दोष हैं उसे प्रकट कर रहे हैं। वैशेषिकों ने परमाणुओं को रूपादि से युक्त मान करके कारण रूप माना है। उनका कोई कारण दूसरा नहीं है, अकारणवत है और नित्य है, सूक्ष्म है, अणुत्व है उनमें। तो वैशेषिकों का जो ये परमाणु के विषय में कथन है अनुचित है, क्योंकि रूपादि मत तो मानेंगे तो घटादि की तरह उनमें कार्यत्व सिद्ध होगा। तो कारणत्व का विपर्य कार्यत्व है और नित्यत्व का विपर्य अनित्यत्व है। यदि सकारण मानेंगे, कार्य रूप होंगे, तो उनमें अनित्यत्व भी सिद्ध होगा रूपादि मत्व होने से ही। घटादि रूपादिमान होने से जैसे अनित्य हैं ऐसे ये भी अनित्य हैं। रूपादिमान होने से घटादि जैसे सूक्ष्म है, स्थूल है, ऐसे इनमें भी स्थूलत्व सिद्ध होगा। ये विपर्य बताया। और भाष्कर भगवान ने रूपादि मत्वाच्च विपर्यो दर्शनात् इस सूत्र का शब्दार्थ बता दिया। च सूत्र के द्वारा सूचित जो अर्थ है सूत्र के द्वारा उसे यच्च नित्यत्वे कारणम तैरुक्तम इत्यादि से भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। स सूत्र का प्रयोग करके भगवान वेद व्यास जी ये सूचित कर रहे हैं कि परमाणु के नित्यत्व में वैशेषिकों के द्वारा बताए गए जो हेतु हैं वे सद हेतु नहीं है, हेत्वाभास है। परमाणु में नित्यत्व सिद्ध नहीं कर पाते वे। पहला तो हेतु उन्होंने बताया सत्वे सति अकारणवत्वम। एक अनुमान बताया उन्होंने एक प्रकार से कि परमाणवः नित्या सत्वे सति अकारणवत्वात् आत्मवत्। ये उनका कारण अनुमान है। तो इस अनुमान के द्वारा सिद्धांति के अनुमान में सत्प्रतिपक्ष दोष दिखाना चाह रहे थे। सिद्धांति का अनुमान है कि परमाणवः अनित्या रूपादिमत्वात् घटवत्। ये सिद्धांति का अनुमान है। सिद्धांति के अनुमान में जो पक्ष है वही पूर्व पक्षी के अनुमान में भी पक्ष है। सिद्धांति के अनुमान में जो साध्य है उसका अभाव, नित्यत्व का अभाव, अनित्यत्व सिद्धांति का साध्य है और उसका विरोधी नित्यत्व ये पूर्व पक्षी का साध्य है। सिद्धांति का हेतु है रूपादिमत्वात्, पूर्व पक्षी का हेतु है सत्वे सति अकारणवत्वात्। सिद्धांति का दृष्टांत है घटादिवत, पूर्व पक्षी का दृष्टांत है आत्मवत। तो पक्ष तो एक ही है, साध्य बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत है। तो एक ही पक्ष में या तो नित्यत्व रहेगा परमाणु में या तो अनित्यत्व रहेगा।
परमाणु नित्य अनित्य उभय रूप तो हो नहीं सकते। नित्यत्व अनित्यत्व ये दोनों परस्पर विरोधी धर्म एक परमाणु में नहीं रह पाएंगे। तो अर्थात परमाणु में नित्यत्व और अनित्यत्व परस्पर विरोधी साध्य को बताने वाले जो दो हेतु हैं, उनमें से एक ही सदहेतु होगा, दूसरा असत हेतु होगा। तो परमाणु में अनित्यत्व को बताने वाले सिद्धांति के रूपादिमत्व हेतु को सदहेतु माना जाए, या परमाणु में नित्यत्व बताने वाले पूर्व पक्षी का जो सत्वे सती अकारणवत्व हेतु है, इसे सदहेतु माना जाए। तो सिद्धांति कहते हैं आप लोगों के द्वारा ही स्वीकार किए जो 5 प्रकार के हेत्वाभास हैं, उनमें से असिद्ध नाम का हेत्वाभास आपका ये हेतु है। उसमें अकारणवत्व रूप जो विशेष्य है हेतु में, विशेष्यांश, उसका आपके पक्ष में अभाव है। आपका पक्ष है परमाणु, उसमें सत्व तो है द्रव्य रूप होने से, इसलिए विशेषण तो है, लेकिन विशेष्य जो अकारणवत्व है उसका अभाव ही है। तो विशेषण हो और विशेष्य न हो तो विशिष्ट का अभाव ही माना जाता है। तो हेतु का विशिष्ट हेतु है आपका सत्व विशिष्ट अकारणवत्व, उसमें विशेष्य न होने से विशिष्ट का अभाव। ये बात सिद्धांती पूर्व पक्षी के हेतु में अंशा सिद्धि यानी विशेष्य अंश की पूर्व पक्षी के हेतु के विशेष्य अंश की पक्ष में असिद्धि नाम का दोष दिखा करके पूर्व पक्षी के हेतु को बताएं कि वह असिद्ध नाम का हेत्वाभास है, सदहेतु नहीं है। इसलिए जब पूर्व पक्ष का हेतु हेत्वाभास सिद्ध हुआ तो सिद्धांति का जो रूपादिमत्व हेतु है वह सिद्ध हो जाएगा सदहेतु, और उस सदहेतु से अनित्यत्व ही सिद्ध होगा। यह बात भाष्यकार भगवान ने यच्च नित्यत्वे कारणम तैरुक्तम यहां से लेकर के उक्तेन प्रकारेण अनुनाम अपि कारणवत्वोपपत्ते यहां तक के ग्रंथ से बताई कि पूर्व पक्षी का जो सिद्धांति के मत में सत्प्रतिपक्ष नाम का दोष दिखाने के लिए बताया गया हेतु है, वह स्वयं ही असिद्धि नाम के दोष से दूषित होने से हेत्वाभास है, सदहेतु नहीं है। ये बता दिया गया। तो प्रथम जो हेतु है परमाणु में नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए वैशेषिकों ने बताया हुआ, वह तो सदहेतु सिद्ध नहीं हुआ, उसका निराकरण हुआ। अब भाष्य में भाष्यकार भगवान वैशेषिकों के द्वारा ही परमाणु में नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए बताए गए दूसरे हेतु का अनुवाद करके निराकरण कर रहा है। ये बता रहे हैं कि परमाणु जैसे प्रथम हेतु से नित्य सिद्ध नहीं हुए, ऐसे जो आप परमाणु के नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु बताते हो, वह भी परमाणु में नित्यत्व सिद्ध करने में समर्थ नहीं है। ये बात यद्यपि नित्यत्वे द्वितीयम कारणम उक्तम इत्यादि से भगवान भाष्यकार भगवान कह रहे हैं।
यद्यपि द्वितीय कारणम इत्यादि का अवतरण है टीका में, उसको देखिए। नित्यत्व प्रतिषेध सप्रतियोगिक मिला ना। नित्यत्व प्रतिषेध सप्रतियोगिक अभावत्वात् घटाभाववत् इति नित्यस्य क्वचित सिद्धौ कार्यम अनित्यम इति विशेषतः कार्ये नित्यत्व प्रतिषेधात् कारणभूत परमाणुषु नित्यत्वं सिद्ध्यति। अन्यथा प्रतियोगी अभावे प्रतिषेध अनुपपत्ते इति कणादोक्तम अनुद्य अन्यथा सिद्ध्या दूषयति यद्यपि इति। इतना है यद्यपि इत्यादि भाष्य का अवतरण टीका में। कनाद जी ने वैशेषिक दर्शन के चौथे अध्याय के पहले पाद के पहले सूत्र में परमाणु के नित्यत्व में एक हेतु बताया, सत्वे सति अकारणवत्वम, उसका तो निराकरण हुआ। अब उसी अध्याय के उसी पाद के चौथे सूत्र के द्वारा परमाणु के नित्यत्व में वैशेषिकों के द्वारा बताया गया जो हेतु है उसका अनुवाद करके ये बता रहे हैं कि जो हेतु बताया जा रहा है वह अन्यथा सिद्ध है, अन्यथा सिद्ध्या दूषयति। क्या हेतु बताया गया है परमाणु के नित्यत्व की सिद्धि के लिए? तो चौथे अध्याय के ही प्रथम पाद का जो चौथा सूत्र है वैशेषिकों का, वो है अनित्यम इति च विशेषतः प्रतिषेधाभाव। प्रतिषेधाभाव ये हेतु है। अनित्यम इति च विशेषतः प्रतिषेधाभाव ये परमाणु के नित्यत्व में हेतु बताया गया है। और इस हेतु की यानी परमाणु में विशेषतः नित्यत्व प्रतिषेधा भाव रूप हेतु की अन्यथा सिद्धि बताई जा रही है। कहते वो तो अन्यथा ही विशेषतः नित्यत्व प्रतिषेध सिद्ध होगा, प्रतिषेधा भाव सिद्ध होगा। इसलिए इस हेतु से परमाणु में नित्यत्व सिद्ध नहीं होगा। पहले वैशेषिक इस हेतु से परमाणु का नित्यत्व अपनी मान्यता के अनुसार कैसे सिद्ध करते हैं उसे स्पष्ट कर दिया अवतरण में, टीका में टीकाकार ने। तो एक वैशेषिकों के मन में अनुमान है। क्या अनुमान है? कि नित्यत्व प्रतिषेध सप्रतियोगिक अभावत्वात् घटाभाववत्। नित्यत्व प्रतिषेध ये पक्ष है, सप्रतियोगिकत्व साध्य है, अभावत्व हेतु है, घटाभाव दृष्टांत है। तो यत्र यत्र अभावत्वम तत्र तत्र सप्रतियोगिकत्वम यथा घटाभाव। जिसका अभाव बताया जाता है उसे कहा जाता है प्रतियोगी अभाव का, यस्याभाव सप्रतियोगी। तो जैसे यहां पर घड़ा रखा हुआ नहीं है तो कहा जा सकता है कि अत्र घटो नास्ति, अत्र घटाभाव, घट नहीं है, घट का अभाव है। तो जो भी अभाव होता है वह सप्रतियोगी हुआ करता है। और प्रतियोगी कौन होगा अभाव का? जिसका निषेध किया जा रहा है। अत्र घटो नास्ति में घट का निषेध हो रहा है, इसलिए प्रतियोगी होगा घट अभाव का।
तो घट प्रतियोगिक अभाव, ऐसा उस अभाव को कहा जाएगा। घटो नास्ति कहो, अत्र घटो नास्ति, इसी वाक्य को न्याय की भाषा में यदि बोलना है तो अत्र घट प्रतियोगिक अभाव अस्ति, यहां पर घट प्रतियोगिक अभाव है, का मतलब घट नहीं है, घट का अभाव है। तो जिसका निषेध करना है वह होती है अभाव की प्रतियोगी वस्तु। तो और निषेध किसका किया जाता है? जिसकी प्रसिद्धि हो, कहीं न कहीं घड़ा हो प्रमाण से सिद्ध, तो उसका निषेध किया जाता है। आकाश पुष्प का निषेध नहीं कर सकते, यहां आकाश पुष्प नहीं है, ये नहीं कर सकता, क्योंकि आकाश पुष्प तो कहीं पर भी नहीं है, वह तो अविद्यमान है। कहीं पर भी किसी प्रमाण से आकाश के पुष्प को नहीं देखा गया है, इसलिए आकाश पुष्प का निषेध भी नहीं किया जाता, अभाव भी नहीं बताया जाता, जो जिसकी सत्ता ही नहीं है। तो सप्रतियोगिक अभाव हुआ करता है। तो यत्र अभावत्वम तत्र सप्रतियोगिकत्वम एक व्याप्ति है। अभावत्व व्याप्य है, सप्रतियोगिकत्व व्यापक है। और घटाभावादि में देखा जा रहा है, घटाभावादि के प्रतियोगी घटादि है। ऐसे ये जो नित्यत्व का प्रतिषेध है, ये भी अभाव है। नित्यत्व प्रतिषेध ये अभाव कोटि में आता है। जैसे घटो नास्ति कहना घटाभाव है, ऐसे नित्यत्व प्रतिषेध का अर्थ हुआ नित्यत्व का अभाव। तो नित्यत्व का अभाव घटादि में है, घटादि नित्य नहीं है, मतलब उनमें नित्यत्व नहीं है, नित्यत्व का निषेध। घटे नित्यत्वम नास्ति, ऐसा कार्य में नित्यत्व का निषेध, कार्य नित्यत्वम नास्ति, इसे कहा जाता है नित्यत्व प्रतिषेध, नित्यत्व का अभाव। इसमें अभावत्व तो है नित्यत्व प्रतिषेध रूपी पक्ष में, और अभावत्व है व्याप्य, व्यापक है प्रतियोगी सप्रतियोगिकत्व। तो नित्यत्व प्रतिषेध में अभावत्व है तो जरूर सप्रतियोगिकत्व भी रहेगा। तो नित्यत्व प्रतिषेध का प्रतियोगी कौन होगा? जैसे घट निषेध का प्रतियोगी है घट, नित्यत्व प्रतिषेध का प्रतियोगी कौन होगा? नित्यत्व। तो नित्यत्व प्रतिषेध को कहा जाएगा, जैसे घटो नास्ति को कहा जाता है घट प्रतियोगिक अभाव, ऐसे नित्यत्व प्रतिषेध को कहा जाएगा नित्यत्व प्रतियोगिक अभाव। नित्यत्व प्रतिषेध का प्रतियोगी होगा नित्यत्व। तो नित्यत्व प्रतिषेध सप्रतियोगिक अभावत्वात् घटाभाववत्, इस अनुमान से नित्यत्व प्रतिषेध में सप्रतियोगिकत्व की सिद्धि हुई। का मतलब ये अनुमान नित्यत्व धर्म को सिद्ध कर रहा है। ऐसे यहां पर घट का निषेध करने से कहीं न कहीं घट विद्यमान है, ये निश्चित होता है। विद्यमान वस्तु का ही निषेध होता है। प्राप्तो सत्याम निषेध, कहीं होगा घड़ा इसलिए किसी अन्यत्र उसका निषेध होता है, प्राप्तो सत्याम निषेध कहा जाता है। तो नित्यत्व का भी कार्य में निषेध हो रहा है विशेष रूप से। चतुर्थ
सूत्र से ही कहा जा रहा है ना, चौथे अध्याय के प्रथम पाद के चौथे सूत्र से वैशेषिक यही कह रहे हैं। उसी सूत्र का एक प्रकार से सूत्र के द्वारा सूचित जो अनुमान है वो बता रहे हैं टीकाकार। जैसे पहले प्रथम सूत्र से सूचित अनुमान बताया था, परमाणवः नित्या सत्वे सति अकारणवत्वात् आत्मवत्, ये प्रथम सूत्र से सूचित अनुमान है नित्यत्व साधक। ऐसे ये अनुमान है दूसरा अनुमान, चौथे सूत्र से सूचित परमाणु में नित्यत्व साधक अनुमान। ये कह रहे हैं कि कार्य में विशेष रूप से नित्यत्व का जो प्रतिषेध हो रहा है वह ये बता रहा है कि जिसका कार्य में निषेध किया जा रहा है नित्यत्व का, वह नित्यत्व कहीं न कहीं है, कार्य में नहीं है। तो कहाँ है? कारण में रहेगा। कार्य कौन है? द्व्यनुकादि। इसलिए द्व्यनुकादि जो कार्य है उनमें विशेष रूप से नित्यत्व का जो प्रतिषेध हो रहा है वह ये बता रहा है कि कार्य में नित्यत्व के अभाव का प्रतियोगी नित्यत्व कारण में है। और वे कारण कौन है? परमाणु। तो इस प्रकार परमाणु में नित्यत्व सिद्ध होगा। यदि परमाणु में नित्यत्व नहीं होगा तो कार्य में तो नित्यत्व है ही नहीं, कार्य में तो नित्यत्व का निषेध ही करना है। और कारणभूत परमाणु में भी नित्यत्व नहीं मानेंगे तब तो अप्रसिद्ध प्रतियोगिक वो निषेध होगा। जैसे वंध्यापुत्र का निषेध, ये अप्रसिद्ध प्रतियोगिक निषेध कहलाता है। आकाश पुष्प का निषेध अप्रसिद्ध प्रतियोगिक निषेध कहलाता, वो नहीं होता। अप्रसिद्ध वस्तु का, अविद्यमान वस्तु का निषेध नहीं किया जाता। और विशेष रूप से कार्य में नित्यत्व का निषेध किया जा रहा है का अर्थ है कार्य में जिसका विशेष करके निषेध हो रहा है नित्यत्व का, वह नित्यत्व कहीं न कहीं है, कोई नित्य वस्तु है। वो कौन? तो कारण से अतिरिक्त बची, कार्य से अतिरिक्त बची कारण ही वस्तु। और वो कारणात्मक जो वस्तु है वो है परमाणु, जगत के मूल कारण, वे नित्य हैं। ये सिद्ध होगा इस अनुमान से। कार्य में किए जाने वाले निषेध का प्रतियोगी कहाँ है? कारण में। कार्य में तो नित्यत्व नहीं है और वो जिसका कार्य में निषेध किया जा रहा है वह कारण में है, परमाणु में है। इस प्रकार ये सिद्ध होगा। ये कह रहे हैं कि नित्यत्व प्रतिषेध सप्रतियोगिक अभावत्वात् घटाभाववत् इति नित्यस्य क्वचित सिद्धौ कार्यम अनित्यम इति विशेषतः कार्ये नित्यत्व प्रतिषेधात्। तो इस इति यानी इस अनुमान से, घटाभाववत् यहां पर जो इति है ना, ये इति बता रहा है कि इस अनुमान से कोई ना कोई एक नित्य वस्तु सिद्ध हो गई, नित्यत्व सिद्ध हुआ कहीं न कहीं। नित्यस्य क्वचित सिद्धो, नित्यस्य यानी नित्यत्वस्य, यानी नित्य वस्तु की कहीं न कहीं सिद्धि हो गई, नित्य वस्तु है। वो कौन है? कारणात्मक। फिर कार्यम अनित्यम इति विशेषतः कार्ये नित्यत्व प्रतिषेधात्। कार्यम अनित्यम, यह वाक्य नित्यत्व का प्रतिषेधक है कार्य में। अनित्यम में अ का अर्थ है निषेध, अभाव। कार्य अनित्य है का अर्थ है कार्य में अनित्यत्व, नित्यत्व का अभाव है। नित्यत्व प्रतियोगिक अभाव अधिकरण कार्य है, ये न्याय की भाषा में कहा जाएगा। तो कार्य में नित्यत्व का प्रतिषेध होने से कारणभूत जो परमाणु है उनमें नित्यत्व की सिद्धि होगी। और अन्यथा वैशेषिक कह रहे हैं कि प्रतियोगी अभाव है, यानी परमाणु में नित्यत्व न मानने पर, कारणभूत परमाणुओं में नित्यत्व स्वीकार न करने पर, यह अन्यथा शब्द का अर्थ निकलेगा।
प्रतियोगी अभावे, नित्यत्व रूप प्रतियोगी का अभाव ही होगा, कारण में नित्यत्व स्वीकार नहीं करेंगे तो। प्रतिषेध अनुपपत्ति, तो कार्य में नित्यत्व रूप प्रतियोगी का निषेध सिद्ध नहीं हो पाएगा, तो प्रतिषेध अनुपपत्ति। ये कनाद जी का कथन है। इस प्रकार कार्यम अनित्यम, ये विशेष रूप से नित्यत्व का जो प्रतिषेध है कार्य में, वह ये बता रहा है कि परमाणु नित्य है। यदि परमाणु को नित्य स्वीकार नहीं करेंगे तो कार्य में नित्यत्व का विशेष करके प्रतिषेध सिद्ध नहीं होगा। ये जो कनाद जी का कथन है चौथे सूत्र से, चौथे अध्याय के प्रथम पाद के चौथे सूत्र से, इसका अनुवाद करके दोष दिखाया जा रहा है, अन्यथा सिद्धि से ही उसकी सिद्धि बताई जा रही है। तो ये कहते हैं इति कनादोक्तम अनुद्य, कनाद ऋषि के द्वारा नित्यत्व में बताया गया जो विशेषतः नित्यत्व प्रतिषेध रूप हेतु है, उसका अनुवाद करके उसकी अन्यथा सिद्धि बताई जा रही है। अन्यथा सिद्ध्या दूषयति, परमाणु नित्यत्वम अन्यथा सिद्ध्या दूषयति, ऐसा लगा दीजिए। परमाणु नित्यत्व का अध्याय कर दीजिए। भाष्य में देखिए, यद्यपि नित्यत्वे द्वितीयम कारणम उक्तम अनित्यम इति च विशेषतः प्रतिषेधा भाव इति। तो वैशेषिकों ने अनित्यम इति च विशेषतः प्रतिषेधा भाव, ये जो परमाणु के नित्यत्व में द्वितीय हेतु बताया है, कहते तदपि नावश्यम परमाणु नाम नित्यत्वम साधयति, यानी वो जो कारण है, हेतु है, अनित्यम इति च विशेषतः प्रतिषेधा भाव रूप जो हेतु है, ये हेतु भी परमाणु के नित्यत्व को सिद्ध नहीं कर सकता। परमाणु नित्यत्व में हेतु नहीं बन सकता। आगे हैं कैसे नित्य नहीं हेतु बन सकता, इसको स्पष्ट कर रहे हैं भाष्कर भगवान। यानी नावश्यम परमाणुना नित्यत्वम साधयति, ये विशेषतः प्रतिषेधा भाव परमाणु के नित्यत्व को सिद्ध नहीं कर सकता। कहते असति ही यस्मिन् कस्मिंश्चित् नित्ये वस्तुनि, नित्ये शब्देन नयः समासो न उपपद्यते। इतना मात्र है, नित्य शब्द का अर्थभूत कोई न कोई नित्य वस्तु यदि न हो तो नित्य शब्द का नए के साथ समास होकर के अनित्य शब्द नहीं बनेगा। ऐसे ही निरर्थक शब्द का समास नहीं माना जाता, जिनका कोई अर्थ ही प्रसिद्ध नहीं है, ऐसे शब्दों का आपस में समास नहीं हुआ करता। सार्थक शब्द आपस में मिल करके एक सामासिक शब्द बनाते हैं। जिन शब्दों में समास होना है उनका कोई न कोई पहले अर्थ प्रसिद्ध होना चाहिए, अन्यथा समास नहीं होगा। अनित्य शब्द यदि बनना है तो अनित्य शब्द बनने के लिए समास हुआ है। अनित्य में जो अ है वो न का है, और एक नित्य शब्द है, न और नित्य, ये दो शब्द आपस में मिल करके अनित्य शब्द बनता है। जब समास होगा तो न का नकार हट जाता, आकार बसता है, अनित्य ऐसा बनता है। लेकिन अनित्य शब्द बनने के लिए आवश्यक है, जैसे नए शब्द का अर्थ प्रसिद्ध है अभाव,
ऐसे नित्य शब्द का अर्थ भी प्रसिद्ध होना चाहिए। अप्रसिद्ध अर्थक नित्य शब्द के साथ नए का समास नहीं होगा, क्योंकि नए का स्वभाव होता है कि वह जिन पदार्थों से जिन पदों के साथ अन्वित होता है उन पदों के अभाव को पदार्थों के अभाव को बताता है। जिस शब्द के साथ नए जुड़ेगा उस शब्द के अर्थ का वो अभाव बताएगा, निषेध करेगा। तो अनित्य शब्द बनेगा तो नए नित्य शब्द के साथ जुड़ेगा, तो जुड़ेगा तो अपने स्वभाव के अनुसार नित्य शब्द का जो अर्थ है उसके अभाव को बताएगा। तो नित्य शब्द के अर्थ के अभाव को बताने के लिए पहले नित्य शब्द का जो अर्थ है वो निर्धारित होना चाहिए कि ये नित्य शब्द का अर्थ है और उसका अभाव नए शब्द नित्य के साथ जुड़ करके बता रहा करके कहा जा सकता है। तो इसलिए नित्य शब्द के अर्थ की प्रसिद्धि जरूरी है अनित्य शब्द बनने के लिए। ये यहां पर कहते हैं भाष्यकार भगवान कि असति ही यस्मिन् कस्मिंश्चित् नित्ये वस्तुनि नित्य शब्देन नयः समासो न उपपद्यते। कहते हैं कोई न कोई नित्य वस्तु के न होने पर, किसी न किसी नित्य वस्तु के न होने पर नित्य शब्द के साथ नए का समास नहीं होगा, यानी नए शब्द जुड़ेगा नहीं नित्य शब्द के साथ। तो कार्यम अनित्यम ये शब्द प्रयोग तो तब होगा पहले अनित्य शब्द बने, और अनित्य शब्द के बनने के लिए आवश्यक है नित्य शब्द का जो अर्थ है वह प्रसिद्ध हो, ज्ञात हो। तो ये कह रहे हैं कि नए समास के लिए तो नित्य शब्द के अर्थ की प्रसिद्धि मात्र अपेक्षित है कि ये नित्य पदार्थ है। वह परमाणु का ही नित्यत्वेन रूपेण निश्चय हो, तब जाकर के नित्य पदार्थ, नित्य पद का अर्थ परमाणु है, ऐसा निश्चित होने पर ही नए का नित्य शब्द के साथ समास नहीं होगा। और नित्य वस्तु चाहिए, उसका पदार्थ चाहिए, कोई भी हो, चाहे वो परमाणु हो या अन्य हो। नित्य शब्द का अर्थ मात्र निश्चित होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं आगे कि न पुनः परमाणु नित्यत्वम एव अपेक्षते, अन्यथा सिद्धि दिखानी है ना। हाँ, तो परमाणु का परमाणु रूप नित्य पदार्थ की सिद्धि, पदार्थ की ही अपेक्षा नए समास के लिए नहीं है, केवल नित्य पदार्थ की अपेक्षा है। वह नित्य पदार्थ कोई भी हो, परमाणु नित्य हो ऐसा ही नहीं। और वो नित्य कौन है? तो वेदों में प्रसिद्ध है नित्यो नित्यानाम चेतनानाम, वो जो अनित्य वस्तु है, नित्य करके भी प्रसिद्ध है, उनमें भी नित्य है। वो क्या है? सतों का सत है करके क्या श्रुति आती है, उसका नाम है ना एक, सत वस्तुओं का भी सत है। बृहदारण्यक उपनिषद में शिशु ब्राह्मण में क्या नाम है? उपनिषद, तस्य उपनिषद सत्य से सत्यम, सत्य से सत्यम। और ये जो शरीर अनित्य शरीर है उनमें नित्य आत्मा के रूप में वो विद्यमान है। ऐसा तो कहते हैं कि तच्च अस्तेव नित्यम परम कारणम ब्रह्म, वेदों ने जगत के कारण के रूप से बताया हुआ जो ब्रह्म है वह वेद में नित्य के रूप में प्रसिद्ध है। नित्य का पर्यायवाचक है सत्य,
और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियों में ब्रह्म की नित्य करके प्रसिद्धि है। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण, यहां पर भी नित्य करके वेद में आत्मा की प्रसिद्धि है। आत्मा और ब्रह्म कोई अलग अलग नहीं है। तो इसलिए नित्य पदार्थ के रूप में प्रसिद्ध है ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म में नित्यत्व प्रसिद्ध है। परम कारण जो ब्रह्म है उसमें विद्यमान जो नित्यत्व, उसका प्रतिषेध है कार्यम अनित्यम। कार्यम अनित्यम, ये जो विशेष प्रतिषेध है, वह विशेष प्रतिषेध अनित्यम में जो नित्य है वो शब्द बता रहा है ब्रह्मगत नित्यत्व को, और अ बता रहा है उसके अभाव को। ब्रह्म में जो पारमार्थिक नित्यत्व है, व्यावहारिक नित्यत्व नहीं, अब निरपेक्ष नित्यत्व है, वह निरपेक्ष नित्यत्व कार्य में नहीं है। कार्यम अनित्यम, ये कार्य में निरपेक्ष नित्यत्व का जो प्रतिषेध है वह उपपन्न हो रहा है, वह सप्रतियोगिक है। उसका जो प्रतियोगी है नित्यत्व वो ब्रह्म में प्रसिद्ध है। इसलिए ये जो आप कहते हो कि कार्यम अनित्यम, ये जो विशेष प्रतिषेध है वह उसका प्रतियोगी नित्यत्व परमाणु में स्वीकार किए बिना सिद्ध नहीं होगा। प्रतिषेध का अभाव मानना पड़ेगा। कहते ये तो अन्यथा सिद्ध हुआ। अन्यथा सिद्ध हुआ का मतलब ब्रह्म के नित्यत्व रूप, ब्रह्म में रहने वाले नित्यत्व रूप प्रतियोगी का निषेध, कार्यम अनित्यम यहां पर हो रहा है। इसलिए कार्यम अनित्यम इस विशेष प्रतिषेध का प्रतियोगी कहीं न कहीं है। जहां है वह वस्तु आपके परमाणु ही है, ये सिद्ध नहीं हो रहा है। वो तो ब्रह्म है वेदांत का। नित्यत्व के प्रतिषेध के प्रतियोगी का आश्रय, नित्यत्व का आश्रय तो ब्रह्म है। अब व्रत कथन पूर्वक टीकाकार न च शब्दार्थ व्यवहार मात्रेन इत्यादि भाष्यवाक्य का अवतरण लिखते हैं। पहले व्रत कथन कर रहे हैं। कार्ये नित्यत्व प्रतिषेध व्यवहारम अंगीकृत्य ब्रह्मणी प्रतियोगी प्रसिद्धि उक्ता। जगत रूपी कार्य में नित्यत्व प्रतिषेध का व्यवहार स्वीकार करके भाष्यकार भगवान ने उस नित्यत्व प्रतिषेध व्यवहार का जो प्रतियोगी है, नित्यत्व प्रतिषेध का, उसके प्रतियोगी नित्यत्व की ब्रह्म में प्रसिद्धि बता दी कि तच्च अस्तेव नित्यम परम कारणम ब्रह्म, इस वाक्य से। इतना तो हुआ व्रत कथन। अब नच इत्यादि का अवतरण है। कहते वस्तुतस्तु विशेष व्यवहार एव असिद्ध कारण नित्यत्वस्य प्रमाणांतरेण ज्ञानम विना कार्यम अनित्यम इति व्यवहार अयोगात इत्याह न च शब्देति। न च शब्देति इत्यादि से भाष्यकार भगवान ये कह रहे हैं कि व्यवहार की प्रसिद्धि तब तक नहीं हो सकती जब तक शब्दार्थ प्रमाणांतर से ज्ञात नहीं होता। व्यवहार शब्द का अर्थ होता है शब्द प्रयोग। व्यवहारो शब्द प्रयोग,
व्यवहार है शब्द प्रयोग, व्यवहार शब्द प्रयोग। और शब्द यानी वाक्य, तो वाक्य प्रयोग को व्यवहार कहा जाता है। तो वाक्य प्रयोग तब तक नहीं होता जब तक वाक्य में प्रयुक्त पदों का अर्थ उस वाक्य से अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण से प्रसिद्ध न हो। पदार्थ की, वाक्य में प्रयुक्त पदार्थ पदों के अर्थ की प्रसिद्धि यानी ज्ञान उस वाक्य रूप प्रमाण से अतिरिक्त किसी प्रत्यक्षादि प्रमाण से पहले प्रसिद्धि होनी चाहिए। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से पदार्थों का, जिन पदार्थों का निर्धारण है, जिन पदों का निर्धारण है, पदों के अर्थ का, ऐसे पदों से युक्त वाक्य का ही प्रयोग किया जाता है, अन्यथा वो प्रयोग नहीं होता। तो ये जो कार्यम अनित्यम ये व्यवहार है, शब्द प्रयोग है। कार्यम एक शब्द है, अनित्यम एक शब्द है। तो कार्यम अनित्यम इत्याकारक दो शब्द का समूह रूप जो वाक्य, इस वाक्य का प्रयोग तभी होगा जब इस वाक्य में प्रयुक्त पदों का अर्थ प्रमाणांतर से निश्चित होगा। अन्यथा ये वाक्य प्रयोग केवल निरर्थक शब्दों का समूह मात्र होगा। वाक्यार्थ ज्ञान इससे नहीं होगा, क्योंकि वाक्यार्थ ज्ञान में पदार्थ ज्ञान भी कारण होता है ना। तो वाक्यार्थ ज्ञान के लिए, वाक्यार्थ तो है वाक्य में प्रयुक्त पदों के अर्थ का परस्पर अन्वय, इसे वाक्यार्थ कहा जाता है। अन्वय यानी संबंध। वाक्य में प्रयुक्त जितने शब्द हैं उनके अर्थों का जो परस्पर संबंध बन रहा है उसे वाक्यार्थ कहा जाता है। इस वाक्यार्थ का ज्ञान तब होगा जब वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का ज्ञान होगा। वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का ज्ञान किससे होगा? उसके लिए प्रत्यक्षादि प्रमाणों की जरूरत है। तो प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर से प्रसिद्ध अर्थ हैं जिन पदों का ऐसे पदों से युक्त वाक्य प्रयोग किया जाता है। ये कह रहे हैं कि वस्तुतः विशेष व्यवहार एव असिद्ध। विशेष व्यवहार है कार्यम अनित्यम, ये वाक्य प्रयोग, इसे कहा जाएगा विशेष व्यवहार। और इस विशेष व्यवहार की ही असिद्धि है, विशेष व्यवहार ही सिद्ध नहीं हो सकता। कैसे? कहते हैं कारण नित्यत्वस्य प्रमाणांतरेण ज्ञानम विना कार्यम अनित्यम इति व्यवहार अयोगात। कारण के, क्योंकि कार्यम अनित्यम, इस वाक्य में अनित्य पदार्थ को जानने के लिए नित्य पदार्थ को जानना जरूरी है। और नित्य पदार्थ कारण है, उसमें नित्यत्व रहता है। कार्यम अनित्यम, इसमें प्रतियोगी का नित्यत्व का निषेध किया जा रहा है। नित्यत्व का निषेध करने के लिए नित्यत्व को जानना जरूरी है। और नित्यत्व का ज्ञान, कारण के नित्यत्व का ज्ञान जब तक आपको किसी प्रमाणांतर से नहीं होगा तब तक कार्यम अनित्यम इत्याकारक विशेष शब्द व्यवहार असंभव है, अयोगात। ये बात भाष्यकार भगवान नच इत्यादि से बता रहे हैं कि नच शब्दार्थ व्यवहार मात्रेण कस्यचित अर्थस्य प्रसिद्धिर्भवति प्रमाणांतर सिद्धयोः शब्दार्थयोर व्यवहार अवतारात। कहते हैं शब्दार्थ व्यवहार मात्र से किसी भी अर्थ की सिद्धि नहीं होती।
का मतलब वाक्य शब्द प्रयोग मात्र से केवल पदार्थ का निश्चय नहीं होता। प्रसिद्धि है निश्चय, ज्ञान निश्चयात्मक। इसलिए क्या होगा, कहते प्रमाणांतर सिद्धयो शब्दार्थयोर व्यवहार अवतारात। प्रमाणांतर से यानी शब्द प्रमाण से अतिरिक्त प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध यानी निश्चित जो शब्दार्थ यानी पदार्थ है, प्रत्यक्षादि प्रमाण से निश्चित जो अर्थ है, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से निश्चित अर्थ का ही व्यवहार होता है। व्यवहार होता है यानी वाक्य प्रयोग होता है लोक में। पहले घटादि को जाना जाएगा। हाँ, प्रमाणांतर सिद्धयो शब्दार्थयोर व्यवहार अवतारात। प्रमाणांतर से निश्चित जो शब्दार्थ है उसी का व्यवहार किया जाता है, यानी शब्द प्रयोग होता है। उन्हीं अर्थों के वाचक शब्दों का प्रयोग होगा जो अर्थ प्रमाणांतर से निश्चित है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से निश्चित अर्थ के वाचक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। तो जब तक कारण के नित्यत्व को नहीं जानेंगे तब तक कार्यम अनित्यम ऐसा विशेष प्रतिषेध भी नहीं होगा, क्योंकि इस वाक्य में प्रयुक्त जो अनित्य पद है इसमें इसके अर्थ को जानने के लिए, अनित्य पद का अर्थ है नित्यत्व का अभाव, और उस नित्यत्व के अभाव को जानने के लिए नित्यत्व को जानना जरूरी है। और नित्यत्व जब तक किसी प्रमाण से नहीं ज्ञात होगा तब तक ये प्रयोग भी नहीं होगा। क्या मतलब, कार्यम अनित्यम ये विशेष शब्द प्रयोग ही का निषेध कर दिया। विशेष प्रतिषेधा भाव रूप जो हेतु बताया था ना, वो वाक्य ही अनुपपन्न है। अब परमाणु के नित्यत्व में वैशेषिकों ने एक तीसरा भी हेतु बताया है। दो हेतु बताए, उन दोनों हेतुओं का तो निषेध कर दिया, अनुपत्ति बताई। सत्वे सति अकारणवत्वात् और अनित्यम इति च विशेषतः प्रतिषेधा भाव। अब तीसरा एक कारण वे बताते हैं अविद्याच। अविद्याच एक कारण बताते हैं। इस हेतु का भी अनुवाद करके भाष्यकार भगवान निषेध कर रहे हैं। हाँ, वो टीका थोड़ी बची है। यदि प्रमाणांतरम इत्यादि टीका है, यदि प्रमाणांतरम कारण नित्यत्वे स्यात् तदा अयम व्यवहार समूलो भवति। अयम व्यवहार शब्द से लेना ये विशेषतः प्रतिषेध, कार्यम अनित्यम इत्याकारक जो कार्य में नित्यत्व का निषेध बोधक वाक्य, ये है व्यवहार। अयम व्यवहार शब्द का अर्थ। और ये व्यवहार समूल कब सिद्ध होगा, यानी प्रमाणभूत कब सिद्ध होगा, तो कहते हैं तब सिद्ध होगा कि प्रमाणांतरम कारण नित्यत्वे यदि स्यात्। कारण के नित्यत्व का निश्चायक यदि कोई प्रमाणांतर होगा तब तो कार्य क्या नाम, ये व्यवहार समूल यानी प्रामाणिक माना जाएगा। और ततो मूल ज्ञानात्, यानी इस व्यवहार का हेतुभूत जो मूल ज्ञान हुआ वो हुआ कारण के नित्यत्व का ज्ञान। मूल ज्ञानात् प्राक व्यवहार मात्रात् न वस्तु सिद्धि। जब तक ये मूल ज्ञान नहीं होगा व्यवहार का हेतुभूत, तब तक केवल शब्द प्रयोग मात्र से किसी अर्थ की
सिद्धि यानी निश्चय नहीं होगा, किसी भी कोई अर्थ सिद्ध नहीं होगा। वटे यक्ष व्यवहारात अपि तत्सिद्धि प्रसंगात, यदि मूल ज्ञान के बिना भी केवल शब्द प्रयोग मात्र से अर्थ की सिद्धि मानेंगे तो वट वृक्ष पर यक्ष हैं, ऐसा कभी कभी प्रत्यक्षादि प्रमाण से वट वृक्ष में यक्ष किसी ने देखा नहीं, लेकिन ऐसा शब्द प्रयोग कर दिया डराने के लिए। बच्चों को एकांत स्थान नदी किनारे आदि में विद्यमान पेड़ों पर चढ़ने से बचाने के लिए कि वहां पर भूत है, ऐसा कह दिया बिना देखे ही। और इस शब्द प्रयोग को भी, इस शब्द प्रयोग से भी पेड़ में यक्ष की सिद्धि मानने का प्रसंग आएगा। ये अति प्रसंग है। ये यहां पर कह रहे हैं कि वटे यक्ष व्यवहारात अपि तत्सिद्धि प्रसंग, यानी यक्ष सिद्धि प्रसंग, यदि प्रमाणांतर से निश्चय किए बिना केवल शब्द प्रयोग मात्र से ज्ञान मानेंगे तो ये प्रसंग आएगा, ये कह रहे हैं। और मूल ज्ञाने तु नैव तेनैव अशेष सिद्धेर व्यवहार उपन्यास वैयर्थ्यम इति भाव। तो मूल ज्ञाने तु तेनैव अशेष सिद्धेर, तो यदि मूल ज्ञान स्वीकार करते हैं प्रमाणभूत प्रत्यक्षादि प्रमाणों से, तो क्या होगा? तेनैव यानी उसी मूल ज्ञान से ही अशेष सिद्धि यानी पदार्थों की सिद्धि हो रही है। तो व्यवहार उपन्यास वैयर्थ्यम, परमाणु के नित्यत्व की सिद्धि के लिए, यदि यानी पहले परमाणु का नित्यत्व किसी प्रमाणांतर से ज्ञात हो, तब तो ये कार्यम अनित्यम इत्याकारक व्यवहार हो सकता है। और ये व्यवहार, इस व्यवहार का मूलभूत ज्ञान यदि पहले हो जाए परमाणु के नित्यत्व का, तो उसी ज्ञान से आपका जो अभिष्ट है परमाणु का नित्यत्व सिद्ध हुआ, तो परमाणु के नित्यत्व की सिद्धि के लिए इस व्यवहार को हेतु के रूप से बताना वही व्यर्थ हो जाएगा। ये यहां कहा कि मूल ज्ञाने तो यदि परमाणु के नित्यत्व का ज्ञान हुआ, तब तो उसी ज्ञान से ही आपका अभिष्ट सिद्ध हुआ, तो अनुमान करने की क्या जरूरत है अलग से? और ये हेतु बताने की व्यवहार को विशेष अनित्यम इति च विशेषतः प्रतिषेध, ये वाक्य प्रयोग करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। ये अभिप्राय है इसका मतलब ये द्वितीय हेतु अनुचित है। अब तृतीय हेतु का अनुवाद करके निराकरण आ रहा है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।